नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों 17 मार्च 2023 एसएससी सीएचएसएल थर्ड शिफ्ट के जो मैंने एनालिसिस करवाया था उसमें कुछ कम प्रश्न प्राप्त हो पाए थे। ये सभी प्रश्न जो है एस्पिरेंट नाम है इनका, ये अभी अभी मुझे जो है मैसेज के माध्यम से कमेंट सेक्शन में पूरे के पूरे प्रश्न टाइप करके भेज दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, है ना। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया था, या इतना कैसे याद रख पाई ये भी मुझे ताज्जुब लग रहा है। एक पूछा गया था कि इरडाई का इस्टेब्लिशमेंट। देखिए मैंने कल इरडा का चर्च किया था, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का चर्च किया था, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान का चर्च किया था, चार मीनार का जो है बात बताए थे। ये सभी हैदराबाद में है, ठीक है। इनकी सभी का जो है हैदराबाद में लेखा जोखा है। तो इरडाई जो है ये आपका बीमा क्षेत्र में काम करता है। इसकी एस्टेब्लिश जो है 1999 से मानी जाती है ना। इसके अलावा सेबी के मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी। अब करंट में पूछा गया है या फिर पहले पूछा गया है ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन अगर पहले वाला पूछा गया है, जैसे मुझे स्मरण आ रहा है एस साहू करके कोई थे इनके हेड थे इन कमेटी के, ठीक है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में ये था कि नहीं। कैंसर का ट्रीटमेंट पूछा गया है आइसोटोप, तो कोबाल्ट 60 जो है ये भी कैंसर के लिए उपयोगी है इलाज के लिए, तो हो सकता है कि ये ऑप्शन में हो, ठीक है। इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट नोट इंक्लूडेड आइटम, तो जो इस लिस्ट में नहीं है, इस प्रकार से आपको आज 3 दिनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा ये है, इस लिस्ट में है या नहीं है। तो इस लिस्ट में कुछ आते हैं, जैसे आपका शिक्षा वगैरह आ जाता है ना, शिक्षा वगैरह आ जाता है, जंगल वगैरह भी आ जाता है, शिक्षा और जंगल, है ना। ट्रेड यूनियन भी आ जाएगा इसी में, ट्रेड यूनियन यही पूछा गया होगा, इसी प्रकार का पूछते हैं वो, ठीक है। ट्रेड यूनियन वगैरह इसी लिस्ट में है, इनके अलावा अदर लिस्ट में है। और ये तीनों लिस्ट जो है आपका 7वां अनुसूची में है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा पार्टीशन हैपेंड एक्ट, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान जो है डिवाइड हुआ था, तो माउंटबेटन जो है अधिनियम हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स केस है, इसकी जवाब मेरे पास नहीं है। इसके अलावा एमएच गोल्ड इन खेलो इंडिया, है ना, तो महाराष्ट्र गोल्डन खेल, अच्छा खेलो इंडिया यूथ गेम चौथा में पूछा गया था कि महाराष्ट्र को कितने गोल्ड मिले थे, जिसमें हरियाणा विजेता बना था। तो हरियाणा को मिला था 52 और महाराष्ट्र को आई थिंक 45 मिला था। देखिएगा ऑप्शन में एक 45 रहा होगा, महाराष्ट्र को 45 गोल्ड, हरियाणा सबसे ज़्यादा जो है पदक जीता था चौथा वाला में, और 5वां वाले में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं ओवरऑल में, ठीक है। इसके अलावा नेक्सा एक्ट्रेस अवार्ड, देखिए इसकी भी जवाब मेरे पास नहीं है, नेक्सा अवार्ड किसे मिला गया है, किस एक्ट्रेस को, लेकिन इतना है कि आईफा अवार्ड को शायद नेक्सा ही प्रेजेंट करता है। आईफा अवार्ड मिला जो है आपका 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए कीर्ति सेनन को मिला है। कीर्ति सेनन जो हीरोपंथी पिक्चर में हीरोइन है उनको मिला है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसमें क्या था और इस आपने क्या आंसर लगाया है। नोट इन वेस्टर्न घाट लिस्ट, अब देखिए इसमें राज्य दिया गया था या फिर तट दिया गया था, ये तो कंफर्म नहीं है। अगर राज्य दिया गया होगा तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, और इसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब स्टेट जो हैं इनसे सटे हुए हैं वेस्टर्न घाट में। इनके अलावा जो ऑप्शन में रहा होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा टोटल माइनर पोर्ट्स इंडिया में पूछा गया है, तो ये इसकी भी जवाब फिलहाल नहीं है मेरे पास। ऑड आइटम इन सीपीयू फ्रॉम लिस्ट, तो लिस्ट नहीं दिया गया था, इसीलिए मतलब नहीं दिया है, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि ऑड क्या है सीपीयू के रिगार्ड में। इसके अलावा इंडियन पैरोट पूछा जा रहा है, तूतीय हिंद, तूतीय हिंद समझते ही हैं अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसके अलावा 281 होगा, ये 289 नहीं होगा, 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक बीवीएस लक्ष्मण है, इनके जो है किताब है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन बनाया था टेस्ट क्रिकेट में। इसके अलावा इंडिया लोस्ट टेस्ट चैंपियनशिप, ये 2022 की बात कर रहा था, तो ये न्यूजीलैंड के साथ जो है टेस्ट चैंपियनशिप हारा था, तो ये हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन फीमेल 2022, मैं सब दिन बताते हैं भाई करंट में यूएसए ओपन पूछा जा रहा है बार बार, अब ऑस्ट्रेलिया ओपन ही पूछा जाएगा क्योंकि अभी अभी ये समाप्त हुआ है। अच्छा 2022 वाला पूछा गया है, 2023 वाला पूछा गया होगा भाई, ठीक से देख लेना, 2023 वाला पूछा गया होगा क्योंकि इतने पुराने करंट तो पूछे नहीं गए कभी, तो 2023 वाला पूछा गया होगा। संबलेंका,
संबलेंका जो है ये 2023 वाले की महिला एकल की विजेता है और पुरुष वाले का नोवाक जोकोविच है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 ये 23 वाला ही पूछा गया होगा। इसके अलावा फेस्टिवल हैपन ऑन नंबर ऑफ डेज ऑन वोमेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल ड्यूरिंग मकर संक्रांति इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो महिलाओं को पीरियड का काल होता है उस समय कितने दिनों तक त्यौहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार का त्यौहार भैया एक उड़ीसा में मनाया जाता है जिसका नाम है रज। रज त्यौहार होती है, उड़ीसा में मनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट कह रहा है लेकिन, तो इसका भी जवाब नहीं है। उड़ीसा में मनाया जाता है एक पीरियड के समय में रज। तमिलनाडु में भी मनाई जाती है इस प्रकार के त्यौहार, है ना। तो उड़ीसा में 3 दिनों तक चलती है। ये नॉर्थ ईस्ट लिखा है इन्होंने, तो इसकी मुझे बताइएगा कि क्या क्या ऑप्शन में था। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज पूछा गया था, कथक से संबंधित है, ये तो सही है। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए हुए 17-18 प्रश्न ओरिजिनल वाले, है ना। तो दूसरे तक भी पास कर दीजिए ताकि दूसरे आदमी भी देख ले कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।